तो दोस्तों, आज हो गया 2 जनवरी 2023। यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आप पिछले फावर खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर में नए साल का पहला दिन भी शांतिपूर्ण नहीं रह पाया है। 1 जनवरी को भड़की हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद प्रदेश की घाटी में स्थित 5 जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मासूम लोगों की मौत पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। उन्होंने बताया कि हमने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल को रवाना कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों के विरोध में सोमवार को देश भर में वाहन चालकों ने हड़ताल की है। यह 3 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन कई राज्यों में व्यवस्था चरमराती नजर आई। इससे पेट्रोल, डीजल के साथ ही साथ सब्जियों और फलों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के मुताबिक हिट एंड रन केस के मामले में 7 लाख की पेनल्टी और 10 साल की जेल हो सकती है। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के कदम को बरकरार रखने के फैसले पर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जज कोई भी निर्णय कानून और संविधान के अनुसार ही लेता है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन के बाद हजारों की संख्या में भक्त भी राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों की यात्रा को सहज बनाने के लिए भारतीय रेलवे अभी से तैयारियों में जुट गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गोल्डी बरार आतंकी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि गैंगस्टर गोल्डी बरार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। नए साल की शुरुआत के साथ ही इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। खबर है कि इजरायली सेना ने रविवार को मध्य गाजा में भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 35 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में संचालित होने वाली मीट की दुकानों से धार्मिक स्थलों की न्यूनतम दूरी को घटा दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने बीते वर्ष 28 दिसंबर को हुई सदन की बैठक में एक प्रस्ताव को पास किया है, जिसमें धार्मिक स्थलों से मीट की दुकानों की न्यूनतम दूरी को 150 मीटर से 100 मीटर तक करने का फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद सऊद्दीन अवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सऊद्दीन अवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिल्ली हिमायत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौजवानों में तुमसे कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने गंवा दी और वहाँ क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान पर लालू यादव पर हमला बोला है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि राम राज तब आएगा जब दिल्ली में इंडिया का झंडा लहराएगा। इसके जवाब में भाजपा नेता ने कहा है कि बिहार में भी रामराज आएगा और खजाना लूटने वाले बाहर नहीं अंदर होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करने को लेकर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे इस साल की झांकी के व्यापक विषयों के साथ मेल नहीं खाती थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के तहरीक हुर्रियत को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निश्चित गतिविधियों में शामिल है। बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा जा रहा है कि राजद और जेडीयू के बीच खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने राबड़ी देवी आवास जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और खासकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उसके लिए हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने 12 सालों में वो काम कर दिखाया है जो 75 साल में भी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 2024 के लिए खूंखार प्लानिंग कर रहा है। एपी की रिपोर्ट माने तो साल 2024 में किम जोंग उन अपनी सेना को और मजबूत करने वाला है। उत्तर कोरिया इस दौरान 3 जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा किम जोंग उन अपनी सेना के लिए अधिक परमाणु हथियार बनाएगा। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया आधुनिक ड्रोन भी बनाने वाला है। आपको बता दें कि किम जोंग उन ने अमेरिका के नेतृत्व के खिलाफ जबरदस्त युद्ध की तैयारी का आह्वान किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जब जेडीयू अध्यक्ष का पद स्वीकार कर राष्ट्रीय राजनीति में जाने का निश्चय पक्का कर लिया है, तब पूरी ताकत से वही काम करें और बिहार के मुख्यमंत्री का पद किसी अन्य को सौंप दें। मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के एक पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और परिणाम स्वरूप राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या को कई सौगातें दी हैं। इसमें 6 रूट्स पर लॉन्च की गई वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। 6 वंदे भारत ट्रेनों में एक ट्रेन अयोध्या केंद्र से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई गई है। इससे अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने वाले यात्रियों को बम्पर फायदा मिलने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने भगवान राम को भाईचारे और प्यार का प्रतीक बताया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। जिन्होंने भी ये कोशिश की उनका मंदिर बने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ज़्यादातर राज्य में न सिर्फ ठंड पड़ रही है बल्कि सुबह और रात के समय घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड में डराने और मुश्किलें पैदा करने वाली चेतावनी जारी की है। सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने ट्रैफिक जाम के कारण इसके विध्वंस की आशंका जताते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता अब्दुल अजीज ने अदालत में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा 24 दिसंबर को जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में मस्जिद के विध्वंस के संबंध में 1 जनवरी तक आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।